हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या। आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो कहा, उसका महात्म्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, और काल की गति बदलने वाली है भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। भारत अपने स्व को खोज रहा है, अपने निजता को खोज रहा है, और वो इस देश की, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज हो, उसकी एक दिशा में बड़ा परिवर्तन करने वाला है। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो काल की गति है ये बदल रही है, ये चक्र बदल रहा है और इससे बहुत कुछ बदलेगा। सुबह से हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम पूरे देश में राममय तरीके से हो रहा है, उसको कैसे समझा जाए, क्या बदलेगा इस देश में, दिशा कैसे बदलेगी, राजनीति कैसे बदलेगी, समाज में क्या बदलाव आएंगे और किस तरीके के मूल्यों की स्थापना होगी, इस पर हम विषय पे बातचीत करेंगे। और चूंकि 2024 में हम चल रहे हैं, चुनाव भी आसन्न है और किसी भी देश की राजनीति वहाँ का मुस्तकबिल तय करती है। ये बिल्कुल सच है कि राजनीति ही दिशा दिखाती है, लेकिन उस दिशा के पीछे की धुरी और मूल समाज होता है। तो समाज में जो बदलाव आएगा वो राजनीति में आपको देखने को मिलेगा और चुनाव उसकी एक गति होती है। सिर्फ इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक और परिचय मैं रामकृपाल जी को दूंगा, सभी मेहमानों को मैं विशेष परिचय दूँ। रामकृपाल जी अग्रिम पंक्ति के उन संपादकों में से हैं जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन को, इस राम मंदिर की पूरी गतिविधि को बहुत न सिर्फ करीब से देखा है, उसमें बहुत कुछ लिखा है और उसके साक्षी हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं। विजय त्रिवेदी जी ने तो बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, उस मूवमेंट को करीब से देखा है, संघ और भाजपा की राजनीति को बहुत बारीकी से समझ के लिखा भी है उस पर, तो विजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर अय्यर सर हैं। दिल्ली की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, जिस कालखंड से गुजरी है, शेखर जी ने उस पर अपनी कलम से उसको इतिहास बनाया है। शेखर जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, अयोध्या धाम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो लगातार अयोध्या गए हैं और वहाँ के सारे स्थितियों को, परिस्थितियों को अपनी आंखों से न देखा, संजोया है और लगातार इसमें बहुत वोकल होके इस पक्ष को रखते रहे हैं और बहुत करीब से देखते हैं। और इनका जो जन्म स्थान है वो भी प्रयागराज है, बगल का ही शहर है और वो भी एक बहुत पवित्र नगरी है। तो उससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश की दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है। रामकृपाल सर, आपके पास आता हूँ। सबसे पहले, जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये सही समय है और यही समय है, तो इसका अभिप्राय क्या है, क्या बदलने वाला है? देखिए, मोदी जी के अगर पूरे भाषण का मैं एक निचोड़ कहूं तो पूरे भाषण में मोदी जी का एक संदेश है, वो है जो उन्होंने कहा कि विजय से विनय की तरफ चलना है। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही और उसको मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो कई बार क्या होता है, उपलब्धियों का उत्सव मनाने में कई बार हम मर्यादाओं को लांघ जाते हैं
और आने वाली भविष्य की चुनौतियों से हमारा ध्यान हट जाता है। मोदी जी ने जो कहा कि यही समय है, सही समय है, उसका एक था कि हम जिसको कहते हैं सनातन, हम राम, जिसका 500 सालों का संघर्ष का इतिहास रहा है, और मोदी जी ने जैसा कहा कि हम सनातन हमेशा न्याय में विश्वास करता है और न्याय के सहारे ही हम यहाँ पहुंचे हैं, आज भगवान का मंदिर बना है। तो उनका बार बार ये था कि हम सबको साथ लेकर के, जो कि सनातन के मूल में है कि हम सिर्फ चेतन का ही कल्याण नहीं सोचते हैं, हम जड़ और चेतन दोनों के कल्याण की कामना अगर किसी भी दर्शन में, किसी भी सोच में है तो वो सनातन ही है। जहां अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतियां शांति तक की बात की जाती है। तो बार बार उनका यह था कि हमें अपने मूल को समझना है, हमें भावातिरेक में कुछ ऐसा नहीं होना है कि जिसमें मतलब विनय, जो शब्द उनका है कि विनय, सामूहिकता, इसके साथ हमें एक नए भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसकी जो हमारी परिकल्पना है, जो हम साधना चाहते हैं, उसके लिए विनय, संयम, सबका साथ, सबका सहयोग, यानी बार बार उनका जो संकेत यही था कि हमारी जो विचारधारा मूल है, यानी वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे वसुधा को मानते हैं। तो हमारा जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, उसका जो परिवार है, ये हमारे सबके सामूहिक प्रयास की एक उपलब्धि रही है। जो भी है, आज राम आए हैं तो हमें जो राम की परिकल्पना थी, जहां बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे, कहा जाता है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही अबुध को लक्षण हीना, यानी उस समाज की तरफ हमें बढ़ना है जो हमारा लक्ष्य है। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि एक संवेदना के साथ, सामूहिकता के साथ, विनय के साथ हमें विकास की तरफ आगे बढ़ना है। और ये भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया को ये बताना है। जो मोदी जी बार बार कहते रहे हैं कि कभी कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो सब लोग तो उसी से निकले हुए, चाहे वो महावीर स्वामी हो, बुद्ध हो, रास्ते थोड़े अलग अलग होकर के, लेकिन मूल में मानव कल्याण ही है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य के कल्याण, सिर्फ मनुष्य के ही नहीं, जड़ और चेतन के कल्याण की कामना करते हैं। इस आदर्श को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जी विजय जी, जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो उस समय हमारे दिमाग में, मन में ये बात हमेशा आती है कि ये देश जो है विविधताओं से भरा है और बहुत सारे विचार के लोग हैं, बहुत सारे मत के लोग हैं, लेकिन जैसे कि मोदी जी ने कहा कि इसको एक समावेशी समाज के तौर पे लेके चलना और विजय से विनय की ओर जाना है। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल पे देखें, धरातल पे देखें तो बहुत सारी राय है, बहुत सारे विचार हैं, और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इस राम के आगमन के बाद किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, चूँकि यहाँ से कालखंड बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। आप इस वक्त देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो जैसे हम लोगों की चर्चा हो रही थी कि ये 37% लोगों का उत्साह नहीं है, ये आपको कण-कण में उत्साह देखने को मिलेगा। तो क्या बदलेगा और किस तरीके से समाज की और राजनीति की सोच में परिवर्तन आप देखते हैं? जी नीरज जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज को हमको इतिहास से समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको समझिए कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, जब भी समाज को संकट होता है, राष्ट्र को संकट होता है, तो पहले भक्ति आंदोलन होता है। वो आदि शंकराचार्य का आंदोलन हो, वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आंदोलन हो, वो विवेकानंद का आंदोलन हो, रामकृष्ण परमहंस का हो, या फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन हो। हर आंदोलन के बाद, भक्ति आंदोलन के बाद हम, और गोपाल कृष्ण गणेशोत्सव की भी बात करें हम महाराष्ट्र के, तो जो भी भक्ति आंदोलन है ना, वो उसका जो क्लाइमैक्स है, जो चरण, अंतिम चरण है, वो राजनीतिक आंदोलन होता है। और राजनीतिक आंदोलन का मतलब
पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं, राजनीतिक आंदोलन का मतलब है कि उसको अपनी परिणति पर, चरम पर पहुंचाना। भक्ति आंदोलन ने जो रास्ता दिखाया है उसको राजनीतिक आंदोलन में जब बदलते हैं, जैसे राम मंदिर आंदोलन को भी देखें कि विश्व हिंदू परिषद और देश के हजारों हजार लोग इस आंदोलन में लगे रहे, लेकिन जब वो राजनीतिक आंदोलन में बदला तो वो एक परिणति तक पहुंच गया। आज राजनीतिक आंदोलन का मतलब, जो प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया, मैं राम को, अब राम मंदिर का जो काम था वो तो हो गया, राम से राष्ट्र तक हम समझते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा मानना नहीं, राम हमारे राष्ट्र नायक हैं। राम हिंदू धर्म के देवता नहीं है, राष्ट्र के नायक है, राष्ट्र की आत्मा है, राष्ट्र की नीति है, राष्ट्र की मर्यादा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विजय से विनय की ओर चले, विजय से विनय का मतलब होता है कि उपलब्धि के बाद अक्सर हम इतने खुश रहते हैं कि अमर्यादित होने के डर बना रहता है। अमर्यादित होना का मतलब होता है अराजक होना, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर का मौका आया हो तो अमर्यादित होकर तो फिर हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कृपा है उसको नहीं पा पाएंगे। तो एक राजनीतिक आंदोलन होगा भारत के आत्मसम्मान का, भारत के राष्ट्रवाद का, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, भारत की आत्मा को जगाने का, भारत को विकसित भारत बनाने का, भारत को आगे बढ़ाने का, और एक समावेशी भारत बनाने का। ये समावेशी भारत जो है ना, वो राजनीतिक आंदोलन है। ये बीजेपी के आंदोलन की तरह से मत समझिएगा, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत तरीके से बोल रहा हूं तो। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, और इसमें सभी लोगों को आगे आकर भारत को समावेशी, भारत को विकसित बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये समझना चाहिए। आज के कार्यक्रम में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है उसमें कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा में जो मूर्ति है, विग्रह है, उनकी आंखों पर से पट्टी हटाते हैं और फिर दर्शन करते हैं। अभी मुझे लगता है इसको बहुत निजी तौर पर ना लें, किसी पर आरोप की तरह ना लें, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को अब आंखों पे पट्टी खोलने का वक्त आ गया है। आंखों से पट्टी खोलिए और इस देश को समझने की कोशिश कीजिए, देश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप विरोध ना कीजिए, विरोध तो लोकतंत्र की जड़ है, लोकतंत्र की आत्मा है। विरोध करना और उसको बिना सोचे समझे राष्ट्र के विरोध तक पहुंचा देना, वो थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अगर हम इससे चलेंगे तो सब लोग, हिंदुस्तान, राष्ट्र और सारे के सारे लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और यही परिकल्पना अब बदल रही है। देश को समझने की जरूरत है, देश के लोगों को समझिए। जो आपने बात की, जिसका जिक्र हम सुबह कर रहे थे कि ये 37% लोगों यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का आंदोलन नहीं था। आज जो देश भर के लोग दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपके पास वो आएंगे, विजुअल्स आएंगे कि दुनिया भर में, मैंने बहुत सारे मित्र लोग हमारे बाहर रहते हैं, तो वो उन लोगों ने इतना सारा उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। तो दुनिया भर में ये जो आंदोलन है, ये राम का आंदोलन तो है ही, भारत का भी आंदोलन है। और इसको जब तक नहीं समझेंगे, जमीन से जुड़ने का काम कीजिए। आप तो रायबरेली से हैं, तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं आप, ठीक है ना। आपकी कर्मभूमि अयोध्या और रायबरेली दोनों रही है। जो लोग जमीन से जुड़कर इस आंदोलन को समझेंगे, इस आंदोलन की आत्मा को समझेंगे, इसे धार्मिक आंदोलन मत मानिए, इसे राजनीतिक आंदोलन भी मत मानिए। ये भारत का आंदोलन है, भारत को आगे बढ़ाने को, भारत को जगाने का आंदोलन है। और जैसे मैंने कहा ना, भक्ति आंदोलन से हम राजनीतिक आंदोलन पर पहुंचते हैं, और जब भी भक्ति आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदलता है, भारत का मुकाबला करना मुश्किल होता है किसी के लिए। नहीं, ये आपने जो सरल सवाल पूछा ना, दरअसल ये बहुत मार्मिक सवाल है कि ज़मीन से आप जुड़े रहिए, और अगर राष्ट्र के लिए है राम, राष्ट्र का प्रतीक है, तब भी इनका विरोध हुआ है और हम लोग देख रहे हैं। शेखर सर, ये बात जैसा भी एक बहुत प्रतीक के रूप में कही विजय जी ने, वो उसको कोई निजी न ले, मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ कि भगवान राम की पट्टी हटी और हम लोगों ने उनके दर्शन किए। बहुत सारे लोगों की पट्टियाँ अभी भी हटना बाकी हैं। तो मेरा सवाल ये कि जब वो राष्ट्र के प्रतीक है, राम एक समाधान के प्रतीक है, तब भी उनका विरोध अगर हो रहा है, या कुछ लोग उसको नहीं मान रहे विग्रह को, तो क्या ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है, जिसका खामियाजा या जिसका परिणाम या जिसका प्रभाव 24 के इलेक्शन में जो कुछ महीने बाद होने वाले उसमें हम देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, राम मंदिर आंदोलन और आज के दिन जो भावुक देश भर में जो इमोशन आपने देखा है, हमें भी टच किया।
जाके प्रधानमंत्री जब कमल की फूल चरणों पे रखे, हमें भी बड़ा टच किया, क्योंकि हमने भी आंदोलन को देखा है, अद्वानी जी का रथ के साथ काफी सफर किया हम। तो ये बात क्या रही है अंत तक? आज भी देखिए, लोग पट्टी हटाने के बाद भी आंख नहीं खोल रहे। आज फिर वही बातें की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था उस समय की गई थी, या जब उससे पहले जब विवाद चल रहा था, जब कोर्ट में चल रहा था, वही बात को दोबारा कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, जिस चीज को आप रेजिस्ट करते रहिए फिर वो परसिस्ट करता रहेगा, जिस चीज को आप दबाते रहेंगे वो आगे और बढ़ेगा। और आज मैं मानता हूं ये जो एक फॉल्स एक नैरेटिव बनाई गई थी 1947 से लेकर, जिसका ऑथरशिप मैं मानता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिस तरह की एक नया परिभाषा देकर सेकुलरिज्म ये वो करके, जब इस देश में सर्वधर्म की संभावना रही है, सब पंथ को माने हैं, एक प्रकार से एक आर्टिफिशियल ये करके, जैसा सब धर्म ठीक है, केवल हिंदू धर्म में ही दिक्कत है, हिंदू धर्म के कारण से ही सब कुछ यहाँ गड़बड़ है, इस तरह की जो नैरेटिव चली आई, वो नैरेटिव आज मुझे लगता है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद समाप्त हो चुका है। और जितने राजनीतिक पार्टी इसी को करते रहे, इसी तरह की बातें करते रहे, जिसको एक समय में अद्वानी जी ने कहा था शेडो सेकुलरिज्म, मुझे लगता है आज वो समाप्त हो गया है। क्योंकि 24 में अगर दोबारा यही बातें कहेंगे, आप ये हो सकते हैं कि लोग इस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी, ऑलरेडी रही है, आप देखिए क्या हो रहा है अभी। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोकसभा चुनाव इसकी वजह से मोदी जी की जीत और पक्की होगी। नहीं, ये राम मंदिर को भी अलग रख दीजिए, उससे पहले भी ये स्थिति थी। लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के प्रति जो विश्वास वो बरकरार रहा है 2014 से लेकर 19 से लेकर 24। राम मंदिर ना भी होता इस समय तब भी था। तो केवल यही है कि प्रधानमंत्री ने बात राम मंदिर से जाके राम राज्य की बात की है। उस राम राज्य की परिभाषा क्या है आज उन्हें विश्लेषण कर दिया है। और मैं मानता हूं आगे आने वाले समय में, आने वाले जो 10 साल में आप देखेंगे राम राज्य असलियत क्या है, राम राज्य का मतलब क्या है, सुशासन क्या है, ये सारे चीजों पर प्रभाव आप देखेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानेंगे नहीं, मुझे लगता है पब्लिक उनको रिजेक्ट करेंगे। वो पार्टी किसी का भी हो, किसी पर्सनालिटी का हो, किसी परिवार का हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के तारीख में देश भर में आप देख रहे हैं, देखिए सामाजिक आंदोलन की बात की विजय जी ने, मैं मानता हूं देखिए इस तरह की जब भक्ति का एक लहर होता है, हर व्यक्ति बदल जाता है। देखिए इसमें अभी तक मैं तो राजनीति नहीं देखी, केवल भक्ति देख रहा हूं, चारों ओर भक्ति ही भक्ति है, राजनीति तो बाद में। और कुछ लोग अभी भी यही स्पेकुलेशन कर रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री अभी चाहेंगे जल्दी चुनाव हो जाए। अरे क्या ये जो भक्ति शुरू हुई है, ये भक्ति 1 महीने में खत्म हो जाएगा? ये तो मैं मानता हूं कि बहुत आगे जाएगा, देखिए बहुत आगे जाएगा। लेकिन इस समय कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल मानते हैं, आज भी लेख लिख रहे हैं, आज भी कई बातें ऐसी कह रहे हैं जैसे कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। जब ये सारे चीजें शांतिपूर्वक ढंग से कोर्ट के वर्डिक्ट पे हो रहा है, ये बात अभी भूल गए, फिर वही बातें कर रहे, पुरानी बातें। ये मानता हूं, ये इससे देखिए जो ये कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे कंप्लीटली, क्योंकि अब देश रुकेगा नहीं, देश चल चुका है। देश चल चुका है, देश अब रुकेगा नहीं। हर्षवर्धन जी, आप तो अयोध्या धाम में ही है और पूरा कार्यक्रम भी आपने देखा। एक तो वहाँ का क्या अनुशीलन है आपका क्या ऑब्जर्वेशन था, वो हमें बताइएगा। दूसरा, क्या राम मंदिर ने 2024 का माहौल बना दिया है क्या पूरी तरीके से? जो बात अभी शेखर जी ने कही उसमें थोड़ी सी एक मैं जोड़ देता हूँ लाइन। मैं भी घूम के आ रहा हूँ 15 दिन यूपी के, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जाके आप चेक करिए, उसने भी अपने घर में झंडा लगा रखा है, उसने भी अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करवा रखा है, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं बोल रहा हूँ आपको। तो जब ग्राउंड लेवल पे ये बदलाव होता है, क्या उसको ऑब्जर्व नहीं करते लोग? सबसे पहले तो आप सभी को अयोध्या धाम से राम राम। देखिए, हम लोग तो जिस इलाके के हैं, जो अवध का क्षेत्र है, यहाँ हर कोई बच्चा होता है तो यही बजता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पता नहीं कब रामचंद्र को भी कम्युनल बना दिया इस देश की फ्रॉड सेकुलर राजनीति ने। अयोध्या धाम में लगातार जो बज रहा है वो सिर्फ लता मंगेशकर चौक पर नहीं, हर जगह बज रहा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला।
कौशल्या हितकारी। सवाल यहां ये कि जो भय प्रगट कृपाला दीनदयाला था, जो सबको हर्षित करते थे, वो कैसे इस देश में पीड़ा की वजह बना दिए गए। और मुझे तो आश्चर्य होता था, और उसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार करता था, लेकिन आपने जो मूल सवाल पूछा कि बदलेगा क्या, तो बदलेगा क्या, उसके लिए पहले जिसको गांधी जी के प्रिय भजन के नाम से हम लोग सुनते, जानते, समझते हैं, वो सुनना जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। राघव राजा राम, उनके भजन में भी फ्रॉड सेकुलरिज्म घुसा दिया गया। और बदला क्या है नीरज जी, मैं बताता हूं आपको। इस देश में जो लोग कहते थे कि वहीं राम मंदिर क्यों, आज वही पूछ रहे हैं कि वहां राम मंदिर नहीं तो फिर कहां बनेगा। पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कहते थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते थे, तो उनको कहा जाता था कि अरे ये तो सांप्रदायिक है, हिंदू मुसलमान करता है। राम के जन्म स्थान पर राम के मंदिर के लिए इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया। राम तो भारत के मूल है, राम प्राण है, राम आत्मा है, और राम नहीं रहे तो मर्यादा खत्म हो गई इस देश की, और अमर्यादित हुए तो दुनिया में भारत का सम्मान किस तरह से धूल धूसरित हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बताकर और निकल जाता था। हम दुनिया में जिसकी प्रतिष्ठा, जिसकी ज्ञान, जिसका ध्यान, जिसका जीवन व्यवहार आदर्श होना चाहिए था, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परंपरा से आते, वहां बाबर की परंपरा वाले वो देश की मुख्य धारा में आ गए। और मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं नीरज जी, ये समय है जो इंदिरा गांधी ने पाप किया सेकुलरिज्म आपातकाल के समय, प्रियम्बल में प्रस्तावना में घुसाकर, जिस संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार है, क्योंकि फाउंडिंग फादर्स को हमारे पता था, संविधान निर्माताओं को पता था कि राम नहीं रहे तो इस देश की आत्मा निकल जाएगी, प्राण निकल जाएगा, फिर शरीर लेके आप घूमते रहिए फर्जी वाला सेकुलर। और मैं आज यहां कह रहा हूं सीएनबीसी आवाज पर, तिरुपति दूसरा तैयार होना शुरू हो गया है। आप जहां कल्पना नहीं कर सकते थे, जिस हनुमानगढ़ी में एक गाड़ी निकलना कठिन था, उस हनुमानगढ़ी में 4 लेन की सड़क उसके सामने से गुजर रही। जिस अयोध्या में आप कल्पना नहीं करते थे कि एक सलीके की दुकान होगी, वहां पूरी अयोध्या अपने वैभव से, अपने समृद्धि से, अपनी संपन्नता से दुनिया को ईर्ष्या पैदा कर रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब मर्यादित तो होते हुआ है। राम चाहते तो लंका भी उनकी थी, बाली का साम्राज्य भी उनका था, वही राम की मर्यादा थी कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी की जमीन नहीं हड़की, लेकिन हमें फर्जी सेकुलरिज्म पढ़ाया जाता रहा। अगर ये ठीक हो गया, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जिस समय इतना बड़ा काम हो रहा है, उस समय भी एक राजनीतिक दल इस देश में वितंडावाद खड़ी करने की यात्रा कर रही है, शर्म नहीं आती है। राम के इतने बड़े काम में भी वो बाधा डालने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे हैं। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। देश का कोई वाद्य यंत्र नहीं है नीरज जी जो आज प्राण प्रतिष्ठा में बजा नहीं। देश की कोई पूजा परंपरा नहीं है जो पिछले 11-12 दिनों से जो यहाँ हो रहा है उसमें शामिल नहीं हुई। देश का कोई समाज नहीं है, हिंदू कोई पंथ परंपरा नहीं है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं बांटने की कोशिश राम के नाम पर भी। ये देश जाग गया है, उसको स्व का बोध हो गया है। मुझे तो यहाँ अयोध्या में रहते हुए ये एहसास बहुत अच्छे से हो रहा है। और सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या आते भी हुआ, देश के जिन हिस्सों में पिछले 2 महीनों में मैंने यात्रा की है उन सब जगह यही स्थिति है। और ये बड़ा बदलाव देश को अपने मूल की तरफ ले जाना है, और जो मूल पहचान जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जी चलिए चलते वापस रामकृपाल जी के बाद। रामकृपाल जी, अयोध्या से जो दूरी बनाई विपक्ष ने, स्क्रीन पर हम लोग दिखा भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में नहीं गए, मना कर दिया। अब आगे वो लोग जाएंगे। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो लोग राम विरोधी होंगे, लेकिन वो उस इवेंट या इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से उन्होंने अपनी दूरी बनाई। ये पता नहीं क्या संदेश देने की कोशिश की, आप हमें समझाइएगा।
तो हमारा जो मूल प्रश्न अब इस चर्चा के आगे भी ले जाना चाहता हूं कि जो मैं हमेशा ही मानता हूं कि समाज मूल होता है, राजनीति उसका एक्सप्रेशन होता है। जैसा समाज होता है वैसे ही राजनीति फिर आगे चलती है और वैसे ही सत्ता सरकारें बनती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस अयोध्या मूवमेंट का, इस घड़ी का, जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि ये काल चक्र बदल रहा है, क्या असर आप देखते हैं? और विपक्ष के कॉन्टेक्स्ट में कि जिन लोगों ने दूरी बनाई उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या वो मानस को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या इस देश की परंपरा है कि नहीं भाई हमारा एक मतांतर रहेगा ही, हम उसके तहत करेंगे काम? नीरज जी, देखिए, कोई भी जो बड़ी घटना होती है, चाहे जैसे जब से विज्ञान या मान लीजिए सृष्टि बनी है, उससे अगर हम देखें तो कुछ मूल चीजें हैं। जैसे धरती गोल है, यह जब सच आया तो उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया हुई, बहुत तरह से हुई। और याद होगा आपको कि किसी को फांसी दे दी गई, कोपरनिकस को, गैलीलियो ने कहा तो उसे जेल में डाल दिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि जो कोई बहुत एक ऐसा कोई दिन आता है जो बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है, उसको तात्कालिक ढंग से लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। और दूसरा, जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं उनको यह समझ है कि ये आज की जो घटना है ये महज चुनाव या राजनीति उससे बहुत ऊपर की घटना है। और आने वाली पीढ़ियां, आज जितना हम लोग एहसास नहीं कर रहे हैं, जब आने वाली पीढ़ियां ये समझेंगी कि 22 जनवरी 2024 को हम उसमें से रहे जो उसके दर्शक थे, उसको देखा हमने अपनी आंखों से, तो जान लीजिए कि जैसे फिराक ने कभी लिखा था कि आने वाली नस्लें तुम पे रस करेंगी हम असरो, कि हमारे कंटेम्पोररीज, आपके आने वाली पीढ़ियां। तो ये घटना बहुत बड़ी चीज है। हाँ, निश्चित रूप से इसका 2024 क्या, जब इसका प्रभाव, मैं कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी क्राइसिस के जिस दौर से हम गुजर रहे थे, अपने पहचान के संकट को ये महसूस करते हुए कि हमारा जो दर्शन है वो दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन है, चाहे बुद्ध के रूप में हो, चाहे सनातन के रूप में हो। राम ने जैसे वही किया कि जातिवाद, छोटे छोटे मतभेद, इससे बहुत ऊपर उठ करके, जहां पर ये देखिए पहला शब्द ही है मर्यादा। राम का नाम लेने से पहले ही सबसे पहले शब्द क्या आता है? मर्यादा। यानी कुछ भी करेंगे आप मर्यादा में रह के करेंगे। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति के नाम का पहला शब्द ही है मर्यादा, पुरुषोत्तम राम, वहां हर चीज आपको मर्यादा में रखनी है। तो आज की भी जो भी उपलब्धि, जैसे मैंने कहा कि जो भी हमें मिला है वो उसको बहुत ही शालीनता से हमें स्वीकार करते हुए, जैसे उन्होंने कहा, और कि विनीत होकर के आगे चलना है। रही बात ये कि जो आप अभी पूछ रहे थे कि जिस तरह से लोगों ने किया, बहुत सारे बंधन होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। एक ये भी कोशिश की गई कि इस घटना का जो इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, जिसका आज की तारीख में उतना अच्छी तरह विश्लेषण नहीं होगा, जो आने वाले समय, जैसा मैंने कहा कि गैलीलियो ने जब पता किया कि धरती गोल है, उसके बाद से जो साइंटिफिक, एक कहते वैज्ञानिक विकास हुआ, तो तुरंत नहीं हुआ। जेम्स वाट ने जब ये पता किया कि भाप में ताकत होती है, उसी दिन इंजन नहीं बन गया था, इंजन बहुत बड़ा बाद में भाप से। तो मेरा ये कहना है कि कुछ ताकतें हमारे यहाँ हैं। जैसे किसी ने विरोध की बात की थी, मैं विरोध शब्द की जगह असहमत लाता हूं। कुछ लोग असहमत जानबूझ करके भी रखते हैं ताकि इस चीज को 2024 के फायदे के लिए इसे बहुत छोटा करके आंका जाए। लेकिन जैसा कि हमारे सभी मित्रों ने, हर्षवर्धन जी ने भी बताया, वो तो वहीं पर हैं, ये इतना बड़ा हो गया है कि आज वो लोग भी पछता रहे होंगे कि हमने इससे 2024 के चुनाव से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। अब ये अलग बात है कि उनकी सोच क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये तात्कालिक चुनाव, राजनीति, इस सब से ऊपर,
मैं बता रहा हूं, दो चीज कह रहा हूं, राम सबके हैं, राम सब में है, और अयोध्या आने वाले दिनों में भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक चेतना का एक विमर्श केंद्र बनने जा रहा है। इस बात को लिख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, ये विमर्श का केंद्र बन चुका है। और आने वाले समय में भी मैं फिर कह रहा हूं, सांस्कृतिक अस्मिता, कम से कम भारतीयों के लिए अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, उसके विमर्श का केंद्र है। जितनी भी बातें होंगी भविष्य में भी आप देखिएगा, अयोध्या उसमें रहेगा। राम रहेंगे तो अयोध्या भी रहेगी। विजय जी, आने वाली नस्लें रश करेंगी जब उनको पता चलेगा कि विजय त्रिवेदी जी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी हैं। अब सवाल, आरोप यह है विपक्ष का कि बीजेपी ने राजनीति में धर्म को मिला दिया है। नीरज जी, रश्क तो हर्षवर्धन से ज़्यादा करेंगे। हर्षवर्धन जी अयोध्या में बैठे हुए हैं, मेरे मित्र हैं, और उनसे तो वैसे भी मुझे बहुत रश्क रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, ये इस सदी की मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन हमने क्या किया है पिछले कुछ समय में कि कुछ शब्दों को हम है ना, जब समझते नहीं है तो बहुत सारे शब्दों को अलग तरीके से लेते हैं। जैसे एक शब्द है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मैं अयोध्या मूवमेंट को भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ता हूं। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज की राजनीति में डेरोगेटरी वर्ड है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या राष्ट्रद्रोह है? क्या देशद्रोह है? राष्ट्र की संस्कृति को आगे बढ़ाना क्या देशद्रोह माना जाना चाहिए? लेकिन हमने उस शब्द को डेरोगेटरी कर दिया। जैसे सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म को भी हमने इस हद तक डेरोगेटरी कर दिया क्योंकि हम एलर्जी टू हिंदुइज्म पर आ गए सेक्युलरिज्म से। सेक्युलरिज्म एलर्जी टू हिंदुइज्म नहीं है, सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभाव है। और सर्वधर्म संभाव क्या है? हिंदुत्व है ना। जहां वसुदेव कुटुंबकम की बात हो तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। जब सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हो तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। लेकिन बहुत सारे शब्दों को हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति और धर्म को मिला रही है। देखिए, राजनीति और धर्म को मिलाना ये ऐसा मुहावरा है कि जिसको कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि पिछले 70 साल में या 50 साल में 60 साल में जो राजनीति चलती रही, क्या उसमें धर्म की राजनीति नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट पर शाहबानो के फैसले को बदलना, क्या धर्म और राजनीति का मेल नहीं था? शाहबानो केस के बाद ताले खुलवाना राम मंदिर के, क्या वो धर्म और राजनीति का खेल नहीं है? 1984 की चिंता मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही मेरे को तकलीफ देने वाली बात है। उसके बाद भी इतने सारे उदाहरण हैं कि जब धर्म और राजनीति को हम जोड़ते हैं। लेकिन क्या है कि जो मैं करूं ना वो तो ठीक है, नीरज जी जो करें वो सब कुछ ठीक है, विजय जी कुछ बोले तो गलत है। वो धर्म और राजनीति का मेल, और धर्म और राजनीति में जो बात है, एक तो राजनीति में धर्म कितना जरूरी है ये भी समझने की जरूरत है। जिसको आप जैसे विद्वान हमेशा कहते हैं कि धर्म वो जो धारण करने वाला हो, जो मर्यादित हो, जो आगे बढ़ाने वाला हो, जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, समावेशी हो। तो ये समावेशी धर्म को राजनीति में चलाना, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म नहीं मिला रही, वो तो बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उनको दिख गया कि एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिससे बड़ा फायदा हो सकता है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल वो तब भी कर रहे थे जब उन्हें नुकसान हुआ। वो 91 में भी उसका इस्तेमाल करते रहे, वो 93 में भी जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और उसके बाद जब वो हार गए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी वो करते रहे। 92 में जब 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई, उसके बाद भी वो करते रहे। 1996 में वाजपेयी की सरकार 13 दिन के बाद गिर गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनटचेबल पार्टी हो गई थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी उस राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ी रही। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा जाए, इस सबसे बेहद अच्छी बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, एक तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई है नीरज जी, छोटी सी बात कह देता हूं कि पिछले 50 साल के बाद पिछले 10 साल में पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। पिछले 50 साल आपने धर्म की राजनीति की
और मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हुए आप बहुसंख्यकों को डराते रहे या उस वोट बैंक के इस्तेमाल से आप जीतते रहे। नरेंद्र मोदी ने आकर इस पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया। अल्पसंख्यकवाद से या तुष्टीकरण से वो बहुसंख्यकवाद पर आ गए। ये जो बदलाव है ये घबराहट पैदा करने वाला है। ये मैथमेटिक्स इतनी आसान थी कि 80% लोगों के साथ नहीं रहकर आप 20 और 20 कुल मिलाकर 40% लोगों के साथ या 35% लोगों के साथ राजनीति करते रहे, 60% लोगों को दबाकर। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन उस सब की चर्चा होती रही। अब ये जो बात हो रही है, राम जन्मभूमि आंदोलन ने भी इसको बहुसंख्यकवाद को एक आत्मसम्मान दिया है और उनमें जो संकोच था उस संकोच को खत्म किया। इसलिए ये राजनीति और धर्म की चर्चा फिर से होने लगी। अभी CSDS का सर्वे आया है, उसमें कहा गया कि जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मैं उसमें से धार्मिक शब्द से सहमत नहीं हूं क्योंकि पूजा पाठ करने वाले धार्मिक को ऐसा नहीं है, लेकिन पूजा पाठ वाले शब्द को माने तो उन्होंने कहा कि 51% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ करते दैनिक तौर पर। तो राम मंदिर के आंदोलन को अगर उसके साथ जोड़ा जाए तो 2024 के चुनाव नतीजे वहां पर दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो सर्वे किया उसमें कई पॉइंट्स हैं जिस पे जो विरोध करने वाले लोग हैं वो 30% लोग हैं, करीब करीब 28, 30, 32, एवरेज 30% है। तो वो आपको चुनाव नतीजे की तरफ ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं या जो आज अयोध्या पहुंच गए वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, फिर तो 80 में से 85 सीटें आएंगी आपके उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बड़ा बदलाव होगा और वो लोग समझ रहे हैं कि ये जो पूरा बदलाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ हिस्सेदारी है, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ लोग वहां पर आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को फिर अजीब सा लगेगा आपको, जितनी भव्य शादी होती है ना उतना ज्यादा फूफा जी नाराज रहते हैं, लेकिन फूफा जी के नाराज होने से शादी की भव्यता और शादी की परिणति रुकती नहीं है। बल्कि मुझे लगता है आजकल तो फूफा जी की नाराज़गी एक शगुन मान लिया गया कि फूफा जी नाराज़ नहीं हुए। अरे क्यों नहीं हुए भाई, शादी में तो एक परंपरा बन गई, स्वस्थ परंपरा, फूफा जी को थोड़ा नाराज़ होना ही चाहिए। लेकिन एक बात जो आपने भी कही ना कि जो जब कहा था कि धर्म को राजनीति में मिला दिया गया है, तो धर्म की जो व्याख्या लोग करते हैं मुझे लगता है वहाँ पे समस्या जो आज जिस तरफ आप इंगित भी कर रहे हैं कि मैं तो मानता हूँ कि धर्म वो जो आप धारण करें, जो काम करने योग्य है, जो उचित है, वो धर्म है और वो तो राजनीति में होना ही चाहिए। उसके बिना आप राजनीति कैसे करेंगे? मैंने तमाम सारे उदाहरण अभी इन चर्चाओं में सुबह से लेकर शाम तक मैं दे रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक लाइन का मैं जिक्र करूँगा। जब मोदी जी अभी अयोध्या गए थे तो वहाँ वो एक घर में गए जहाँ उज्ज्वला गैस मिली थी। उससे पहले उन्होंने कहा कि अब तो रामलला का भी घर बन गया है। इसको तुरंत पकड़ा, लोगों ने बाइट काटी इधर से इधर, जैसे कि वो मोदी जी की बहुत विख्यात बाइट चलती रहती है कि प्रधान वाजपेयी जी उनको ज्ञान दे रहे थे। उस बाइट को लोगों ने कहा देखो मोदी जी इतने बड़े हो गए, क्या वो भगवान का घर भी बनाएंगे क्या? यहीं पे समस्या होती है कि आप व्याख्या गलत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले दरिद्र नारायण के घर बनाया, उसके बाद प्रभु का मंदिर बनाया। ये है उनकी पूरी बात, जिसको किसी ने समझा नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मोदी जी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए धर्म से दूरी इस लेवल पे आप बना ही नहीं सकते कि जो कार्य करने योग्य है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इसको कैसे राजनीतिक दृष्टि से लोग लेंगे, समझेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसी पे हम आज चर्चा करें। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक अल्प विराम के बाद तुरंत आते हैं, फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हम बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरे जो जिस कालखंड को हम इस समय जी रहे हैं उसका हमारे आपके जीवन में, राजनीति में, समाज में क्या असर होने वाला है और बहुत सारे जो राजनीतिक पहलू हैं उस पर क्या असर होगा। अब तक काफ़ी चर्चा में आपने सुना होगा किस तरह से वर्तमान की व्याख्या की जा रही है। शेखर सर, मोदी जी कह रहे हैं कि राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। इन दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं वो। बिल्कुल, जब ऊर्जा की बात करते हैं मैं मानता हूं उस ऊर्जा से ही इस सरकार ने पिछले 9-10 साल काम किए। देखिए, राम मंदिर केवल वोट कैचर मामला नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही जो बदलाव हमने देखा है सुशासन में, गवर्नेंस में, डिलीवरी में, ग्राउंड लेवल पर, किसी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम ले लीजिए जो जिस तरह इंप्लीमेंटेशन हुई है,
पहले भी सरकारें प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हुए, लेकिन जिस तरह उस पर फॉलोअप होना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, जनधन योजना हो, स्किल इंडिया हो, जितने आप देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स है, जो मैं मानता हूं, अभी भी मानता हूं, प्राइम मिनिस्टर उसी की आधार पर ही इस चुनाव लड़ेंगे, इस पर कोई दोहरा नहीं है। हाँ, राम मंदिर ऐसा रहेगा कि राम मंदिर एक कमिटमेंट फुलफिल किया हमने, एक प्रॉमिस को हमने फुलफिल किया। जैसा 370 है, आर्टिकल 370 को हमने कहा कि हटाया, हमने हटा दिया। अब मंदिर बनवाने की बात थी, हमने बना दिया है। तो ये जो कमिटमेंट की बात है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं राम ऊर्जा है, इसका मतलब सरकार आगे भी जो 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 प्रधानमंत्री के मन में जो बातें हैं, जो आगे क्या क्या करना है, आगे 5 साल में क्या करना है, 10 साल में करना है, देश कहां पहुंचना है, किस तरह की चुनौतियों को मुकाबला करना है, वो रोड मैप उनके मन में ऑलरेडी बन चुका है। मैं इतना तक जानता हूं, पिछले जब नए प्रगति मैदान में एक मीटिंग हुई थी, सारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बुलाए गए थे, वहां पे ये बातें हुई कि 24 के बाद आगे 5 साल में क्या करना है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर के माइंड में कोई डाउट नहीं है कि मैंडेट को लेकर कोई सवाल है कि राम मंदिर को हमें इश्यू बना के फिर वोट में ये बातें नहीं है। लेकिन बात आगे ये है कि जब आप राम के नाम लेते हैं कि राम का असर क्या होता है। मैंने पहले भी कहा, जितने भी आंदोलन रोज भक्ति मूवमेंट की बात विजय जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, वो किसी भी स्तर पर हो, किसी पे काम करते हो, किसी भी उनकी रोल हो, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार के एक्सीलेंस बनना शुरू हो जाता है, एक इंडिविजुअल कमिटमेंट आ जाती है। पत्रकार होने से भी उनको भी आता है, भाई कम से कम मैं सच करूं, सच की बात करूं, सच की ये करूं। इस तरह देखेंगे आप हर क्षेत्र में आज की जरूरत क्या है। आप भ्रष्टाचार से जो बड़ा जो ये चल रहा है, युद्ध जो चल रहा है, वो सबसे बड़ी युद्ध है। भ्रष्टाचार, बिग टिकट करप्शन कई जगह पे रुक चुकी है, लेकिन आज आप राज्य में क्या देख रहे हैं, जो सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की गवर्नेंस दे रहे हैं आपको, किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, क्यों फंड्स की बात कर रहे हैं, क्यों अन्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर आपको लड़ाई लड़ना है, तो वो लड़ाई आपको ग्राउंड लेवल पर लड़ना है, कि उन वोटरों को जागरूक करना है। खास करके दक्षिण भारत में 500,000 रुपए लेके फिर उसी पार्टी को वोट देते जो उनके पैसे पूरे खा जाते। वहां पे अगर राम की ऊर्जा काम कर सकती है, अगर उनको जागरूक कर सकती है, भाई विकास तो कैसी विकास हो, हमारी हालत में क्यों बदलाव नहीं आ रही है, इसके लिए अगर राम की मंत्र काम आ जाए, मैं तो कहता हूं कि वही राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है कि कोई भी हो, किसी स्तर पे हो, वो अपना बेस्ट दे। मतलब राम, देखिए, प्रभु राम जी का स्मरण करना ही मतलब आपके अंदर जो चीजें हैं, जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसकी डेवलपमेंट की असर हो, उसकी स्कोप हो, उसकी अपॉर्चुनिटी हो। और ये जो बातें आज प्रधानमंत्री ने वहां पर रखी है, वो डायरेक्ट अपील करते हैं यूथ के लिए। बार बार वही कहते हैं अपने सारे पार्टी लीडर्स को, आप जाइए, जाके आप मीडिया के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है, ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए कि हमारी कार्यक्रम क्या असर पड़ा है, कहां छूट गया है, फीडबैक लीजिए, फर्स्ट टाइम वोटर से इंटरेक्ट कीजिए। देखिए, इस तरह की जो कोशिश के पीछे जब ऊर्जा की बात, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा जरूरी है, जो ऊर्जा प्रधानमंत्री स्वयं दिखाए पिछले 9-10 साल, कभी रेस्ट नहीं लिए, 24/7 आपने देखा है विकास कार्यक्रम, वो कोई भी कार्यक्रम है जो फॉलोअप करना। मैंने तो कभी इतना नहीं देखा है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेवल पे हर प्रोजेक्ट के साथ जो प्रगति मीटिंग होती है हर महीने, सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से बैठकर पूरा ये करना। देखिए, ये मैं मानता हूं, इसके लिए अगर धर्म की बात है, अगर धर्म से अच्छी चीजें इस पर असर पड़ती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जिस बात को गांधी जी ने भी जिक्र किया है, बड़ा डेंजरस है। आज तक यही रहा है, जिस राजनीति में कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये बात मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत क्या सारे सांसदों और विधायकों को ये दायित्व दे रखा है कि सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा किसको मिला, किसको नहीं मिला, इसकी निजी तौर पे वो मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट दें। इस लेवल के काम बीजेपी में होते हैं। जिनको नहीं पता है वो जान लें, और बाकी लोगों को खैर पता ही होगा। हर्षवर्धन जी, इस कार्यक्रम के बाद क्या मिशन 400 का नारा पार हो जाएगा? नीरज जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं
तो उन नंबरों में हम कई बार, और हम सब वो करते हैं, हमें भी हिचक होती है, आपको भी होगी, कोई भी विश्लेषक कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये नंबर हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल इस देश में राष्ट्रीय राजनीति हमेशा प्रभावी रही। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए वो धीरे धीरे आउट होते गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो पूरा दक्षिण भारत है डोमिनेटेड बाय रीजनल पार्टीज है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का वापस आना मैं पूरे दक्षिण भारत में नेशनल पॉलिटिक्स के वैक्यूम को नेशनल पार्टीज की तरफ से फिल करते हुए देखता हूं। लेकिन यहां कमाल की बात यह है कि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी डीएमके की सहयोगी है और उसकी जिसको कहें कोई योजना ही नहीं है, वहां के अन्नामलाई दिखते हैं। केरल की राजनीति में जहां राहुल गांधी स्वयं सांसद हैं लेकिन उसके बावजूद अपनी पार्टी को दोबारा सत्ता में राज्य में नहीं ले आ पाते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं कि उन्हीं के नेता रहे, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी वो पांव नहीं जमाने देते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत में कहीं भी कोई जिसको कहते हैं ना कि गुंजाइश बची हो, वो बची नहीं है। दक्षिण भारत में जितनी गुंजाइश है वो सब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए नीरज जी, ये सचमुच सोचना चाहिए देश को, कौन प्रधानमंत्री था जिसने ये किया कि राम देश की एकता के सूत्र हो सकते हैं, यूनिफायर हो सकते हैं। हर भाषा में लिखी रामायण है, राम अलग अलग तरीके से कही गई, कोई ऐसा नहीं कि हर रामायण एक तरह से लिखी गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास लिखित रामचरितमानस हो, महर्षि वाल्मीकि की रामायण हो, संत ने एकनाथ जी की भावार्थ रामायण हो मराठी में लिखी, कम्ब रामायण हो, मतलब 12 भाषाओं की रामायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुन ली। हर्षवर्धन, भाषाओं में जो कठपुतली नृत्य हैं, जो शोज हैं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि आज वहां का जो दक्षिण भारत का हिंदू है वो सोच रहा होगा कि हमने बेवजह एक पार्टी को अछूत बना कर रखा। शायद जातिवादी जो राजनीति होती उसमें भी इतना नहीं हुआ। समय की मर्यादा हमें रखनी है। आज दक्षिण भारत का आप जिक्र कर रहे हैं तो वहां के भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई आज अपने इस दायित्व में व्यस्त थे कि वहां लाइव स्क्रीनिंग सुनिश्चित हो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। ये है कार्यपद्धति। बहरहाल, राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, राम अनंत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय श्री राम।